जय श्री राधे राधे दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल का पूजन क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शंकर की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के पापों का नाश होता है तथा भगवान शिव जी की कृपा से अंत समय में भगवान शिव जी के धाम की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत जिस भी कामना को लेकर करना हो, जिस भी दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। सभी वारों के अनुसार प्रदोष का व्रत यदि रविवार को पड़ता है तो इसे धारण करने से व्यक्ति की आयु वृद्धि तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से व्यक्ति को आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत का व्रत किया जाता है। संतान लाभ की प्राप्ति के लिए, जो कि शनिवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष का व्रत किए जाते हैं, तब व्रत से मिलने वाले फलों में भी वृद्धि होती है। व्रत को 11 त्रयोदशी या फिर 26 त्रयोदशी व्रत को धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। प्रदोष के व्रत में इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करेंगे। इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर सूर्य उदय होने के बाद व्रत का पारण आप कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:27 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार रात्रि 3:42 पर हो जाएगी। तो हमें प्रदोष व्याप्ति के अनुसार व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। सभी भक्तजन इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 31 अगस्त शनिवार के दिन इस दिन सूर्य उदय का जो समय है 5:38 और सूर्यास्त शाम 6:18 पर है। 31 अगस्त को प्रदोष काल का पूजन का समय वह समय होगा 5:18 से शाम को 6:18 तक। 31 अगस्त को राहु काल का जो समय है सुबह 8:48 से सुबह 10:23 तक रहेगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इस दिन वरयान योग शाम 5:39 तक, उसके बाद प्रीति योग होगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र शाम 7:39 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र होगा। तो 31 अगस्त शनिवार के दिन इस बार प्रदोष व्रत पड़ रहा है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन इस व्रत को धारण करते हैं, उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ।
इस प्रकार से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव जी का सुबह के वक्त और प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद अक्षत अर्पित करें, चंदन पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। कमल का पुष्प मिल जाए तो कमल का पुष्प अर्पित करें। भगवान को बिलव पत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, फिर धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, दूध से बनी हुई वस्तु हो या अभी के मौसम में मिलने वाले जो भी ऋतु फल हो, वह भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। इस प्रकार पूजन करके पूजन संपन्न होने पर प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दौरान शिव चालीसा, शिव स्त्रोत आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो सबसे पहले किसी भी प्रकार के पूजन में भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लें और फिर भगवान शिव जी के पूजन में भगवान शिव जी के परिवार का भी पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश जी के पूजन के बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृत, मुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करें। व्रत रखने वाले व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराय भ्याम नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। स्त्रियां केवल नमः शिवाय का जाप करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करते हैं, दुख और कष्ट दूर करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अंत में भगवान शिव जी के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत तथा पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।